हालेलुया। धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। फिर से प्रभु ने हमें मिलाया, इकट्ठा किया, ताकि हम उसके भवन में आकर उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सकें। सचमुच प्रभु बड़ा महान है और वो हमारा जीवित परमेश्वर है। पूरे संग हमारे संग हमारे अंदर हमारे जीवन में यह करता है, चलता फिरता है। और वो कहता है अंदर बाहर आया जाए मैं किसी प्रकार की भी मिट्टी ना होगी। हम प्रार्थना ले जाएंगे और निवेदन करूंगी आंटी से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे और अपना एकदम उसकी ओर लगाएंगे। और सबसे पहले हम प्रभु धन्यवाद देंगे कि उसने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आकर के उसको धन्यवाद दे सकें। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु सचमुच में तुमने ये मौका दे दिया कि हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके। प्यारे प्रभु तू वो महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। हम तुझको छोड़ के किधर जाए, कहाँ जाए प्यारे प्रभु? हमें तो कहीं भी शांति नहीं, केवल तेरे पास आने में वो आनंद जीवन है प्यारे प्रभु, तो तूने हम सबों के लिए रखा हुआ है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हमें वो मुकुट जो प्यारे प्रभु तूने हम सबों के लिए रखा हुआ है, हमें उसे बने रहना है प्यारे प्रभु, ताकि वो मुकुट हम पाए प्यारे प्रभु। और जब हम जाए तेरे पास प्यारे प्रभु तो वो मुकुट लेकर तेरे चरणों में रख सके प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जो कुछ भी हम करते हैं प्यारे प्रभु वो तेरे को गहन योग हो प्यारे प्रभु। हमारा उठना बैठना, हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तेरे को गहन योग हो। जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्यारे प्रभु वो तेरे को प्यारे इच्छा के अनुसार हो सके। हर एक बातों को तुझसे धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने जन यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु उनको भी ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे, ताकि वे भी यहाँ आकर के प्यारे प्रभु तुझको प्यारे प्रभु अपना दिल की बात, अपने जो भी उनके अंदर है कमजोरी या कुछ भी बात है प्यारे प्रभु वो यहाँ आके अपने प्रभु से बोल सके। और फिर से जितने जन यहाँ है उनके लिए भी हम अपनी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि जो कुछ भी यहाँ बोया जाए, जो वचन हमारे याजक महोदय लेके आए हैं वो प्यारे प्रभु हमारे हृदयों को भी पटिया में लिख लिया जाए, ताकि प्यारे प्रभु हम हर पल हर क्षण तेरी ओर वो मुकुट जो प्यारे प्रभु जो रखा है उसको प्राप्त करने में हम आगे बढ़ सके। जिस तरह से प्यारे प्रभु पौलुस कहते हैं हम वो दौड़ चुके जो हमें जीवन में दौड़नी है प्यारे प्रभु, तो क्यों ना प्यारे प्रभु हम उसी दौड़ में दौड़ते रहें प्यारे प्रभु। उन्होंने प्यारे प्रभु कि भोर को भी हम तेरा बीज बोए और संध्या में भी बोए, ताकि प्यारे प्रभु हम प्यारे प्रभु तेरे वचन में बने रहें। और चारों तरफ प्यारे प्रभु हमारे अंदर प्यारे प्रभु जो शांति वो समझ वो तू दे रहा है प्यार, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हुए ये सब को यीशु के मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते सुनो गैर करे आमीन। इस समय गीत में जाएंगे, गीत नंबर 13 ये किताब गीत नंबर 13। प्रभु मेरा जीवन कितनी आशीषों से भरा है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु मेरे जीवन में आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ मुझसे प्यार है मुझे। सच में कि प्रभु ही है जो हमें इतना प्यार करते हैं और वो उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। जैसे कहते हैं, कहा जाता है कि जो दादा दादी होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं दादा दादी के लिए क्या होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि वो उनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, प्यार होता है और वो अपने औलाद से ज्यादा हमें भी अपने प्रभु से क्या है, प्यार है। एक गीत की और तरफ जाएंगे। सचमुच प्रभु का प्यार क्या है, बड़ा अनोखा है। अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट हमें जब संसार में रह के बच्चे हमारे लिए इंटरेस्ट हमारा प्यार होता है, मगर उसकी तरफ दूसरे पहलू पे भी देखें तो संसारिक प्यार छूटा है। आपसी प्यार जो होता है वो हमें धोखा दे देता है, मगर एक खुदा है जो हमें कभी धोखा नहीं देता। सचमुच हमसे सच्चा प्यार करता है, उसके प्यार में कोई छल नहीं होता है। वो जैसा है वैसा ही हमसे क्या करता है, प्यार करता है। और वही उसने हमें सिखाया कि हम भी उसको वैसे ही प्यार करें। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु सबको लेकर आए हैं। ये प्यार है परमेश्वर के प्रति और आदर और सम्मान है खुदा का कि हम उसके भवन में आकर उसकी महिमा स्तुति करें। मैं निवेदन करूंगी जिसके भी जीवन में जो गवाही है प्रभु को महिमा दी है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी गवाही और धन्यवाद देना चाहता हूँ
दुनिया है। मेरी बहन की शादी तय हो गई है, 15 नवंबर को बहन की शादी है और सब चीज़ इतने अच्छे से हो गया, पता ही नहीं चला सब चीज़ कैसे हो गया। उसके अलावा बहुत धन्यवाद देते हैं और इसको जो आप सबको भी धन्यवाद। Praise the Lord. ये गवाही का समय जो होता है बहुत ही मूल्यवान होता है। मैंने हमेशा ये बात कही है और जितनी भी देर है उनको थोड़ा थोड़ा जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे तो हम किस तरह खड़े हैं, कैसे आएंगे, कैसे आगे जाएंगे। हमें बोलना है, मुंह खोलना है, अपना अपना मुंह को खोलना है, अंगीकार करना है। इससे ज्यादा हम धन्यवाद देते हैं कि हम आज जीवंतों की दुनिया में पाए जाते हैं। इसे जोर से बोलिए यीशु की जय। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी भी गवाही है कि उसमें कांच के भी बर्तन थे, वो प्लास्टिक तो जल गई पूरी, और जब वो कांच के बर्तन नीचे गिरने लगे प्लास्टिक से, तो पापा को लगा कि बर्तन कैसे गिर रहे हैं। ये ऊपर थे हमारे हस्बैंड, ये अपना काम कर रहे थे कुछ, फिर सब लोग नीचे आए और इतना दिमागी नहीं काम कर रहा था वो आग को देखकर कि करे तो क्या करे, लेकिन कहते हैं ना खुदा अपने लोगों को भेजता है। और हमारे घर के जो सामने लोग रहते हैं वो जल्दी से निकल के बाहर आए और उन्होंने अपने पूरे घर को, पूरा मोहल्ला आजाद नगर हमारे घर में इकट्ठा, मतलब सब बाहर खड़े हुए थे अपने अपने घरों को छोड़ के, क्योंकि अगर हमारा सिलेंडर दबता तो 4-5 घर जो सटे सटे हो भी जाते हैं। फिर उन्होंने जल्दी से पुलिस को फोन किया और फायर ब्रिगेड को फोन किया, और उसके बाद इतना आनंद फानंद में, और सबके फोन ऊपर थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमरे में जाके सामान कुछ भी लेकर आए, क्योंकि आग बहुत बुरी लगी हुई थी। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि मेरे मम्मी को भी किसी ने फोन कर दिया मोहल्ले में कि आपकी बेटी की आग लग गई है करके। मम्मी भैया सब लोग आए, देखे और पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। फिर जैसे कि मैं तो थी नहीं घर पे, मैं तो स्कूल में थी और मेरा फोन जमा था। बेटी बता रही थी कि 2 लोग आए जो ड्रेस पहन के आते हैं, वो अंदर गए, उन्होंने सिलेंडर को बुझाया और बाहर ला के रखा। और मतलब इसमें काफी, मतलब जितने कपड़े अपड़े थे वो भी सब, जितने नीचे थे वो सब जल गए थे हमारे, यहाँ तक कि जो प्लग व्लग होता है वो सब कुछ जल गया था। और अभी भी किचन में एकदम बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, काला हो रहा है जल के। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, मैं तो थी नहीं, लेकिन जब मैं आई घर और जैसा कि मुझे सब लोगों ने बताया कि कितनी बुरी आग लगी थी, तो मैंने कहा यही सच में कहने लगे आपका घर बच गया, आपके बच्चे बच गए और आपके घर परिवार बच गया, क्योंकि आग बहुत बुरी लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि, और फिर इन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, तो मैंने कहा सही बात है, बहुत बुरी आग लगी थी और मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों 1 हफ्ते पहले से जब मैं घर से जाती थी तो मैं रास्ते में दुआ करते हुए जाती हूँ, तो मैं पता नहीं क्यों खुदा मेरे मन में बार बार ये डाल रहा था कि पिता जब मैं जाती हूँ तो मेरे पीठ पीछे मेरे घर की, मेरे अन्न की, हर एक चीज की रक्षा करिएगा। मैं जैसे जाऊँ वैसे ही आके अपने घर को पाऊँ और मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। ये 1 हफ्ते से खुदा मेरे मन में बात को डाल रहा था और मैं ये बोलते जाती थी और घर आती थी। तो मैं सच में हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बड़ी दुर्घटना से उसने मेरे परिवार को बचा लिया, मेरे घर वालों को बचाया और साथ साथ में हमारे मोहल्ले वालों को भी बचाया। धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी है कि एनुअल फंक्शन जैसा कि होने वाला है, मैंने पहले भी बताया था, तो सारी ही टीचर्स जो है वो फिल्मी गानों में डांस करवा रही थी और हमारा ये था कि हमें डिफरेंट स्टेट के बारे में दिखाना था। तो पता नहीं क्यों जब ये बात शुरू ही हुई थी 2-3 महीने पहले, जब फादर ने बताया ही था कि केवल एनुअल फंक्शन होगा इस बार, तभी से मेरे मन में खुदा डाल रहा था कि मैं फिल्मी गानों में डांस नहीं करवाऊँ अपने बच्चों को। हमारे ऐसे बच्चे हैं, मैं उनको फिल्मी गानों में डांस ना करवाऊँ। और मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैंने सारे खुदा के गानों को चुना और मैंने प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले फादर ने सबको मीटिंग में बुलाया और उन्होंने बोला कि किसी भी धर्म को नहीं दिखाना है, ये अपने गाने में किसी धर्म को नहीं दिखाना है। तो उस समय तो हम लोग कुछ नहीं बोले, और जो मेरी को टीचर है मैंने उससे कहा कि चुप रहो, कुछ नहीं होगा, ये गाने सेलेक्ट होंगे और यही डांस सबसे अच्छा होगा, तुम देख लेना, कुछ नहीं होगा, हम किसी धर्म को नहीं दिखा रहे हैं। जो मेरे मन में मेरे पिता ने डाला है तो उसकी योजना वो पूरी करेगा। और आज फाइनल रिहर्सल जब हुआ और जब फादर फाइनल देखने आए तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला गानों को सुन के, और कुछ भी नहीं बोला, और बजाय इसके कि जितने भी टीचर्स वहाँ बैठे थे उन्होंने सबने यही तारीफ करी कि मैम आपका प्रोग्राम सबसे बढ़िया होगा। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब वो मनों में हमारी चीज़ों को डालता है और जब हम उस चीज़ों को पूरा करने की ठानते हैं तो उसकी अगुवाई और उसका सब कुछ वो टेक चार्ज वो अपने हाथ में आता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद
धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी दोनों बातों को सुना और उसे आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को धन्यवाद दूंगी। अनुग्रह है प्रभु का अनुग्रह आगरत चलाया। आमीन। अनुग्रह है प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह है प्रभु का अनुग्रह। आगरत चलाया यीशु ही ने प्यारे प्रेमी ने दिल की भरपूरी से आनंद करें। सचमुच प्रभु बड़ा अनुग्रहकारी है और वो हम पर दया न करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये इस बात के लिए है, मैं अपनी बहन की गवाही इस बात के दूंगी कि मेरी बहन जो झांसी में सब जानते भी हैं और हम जानते हैं उसकी परिस्थितियाँ जो भी है, मगर जब से वो प्रभु में आई है, प्रभु ने उसको थामा है और जब से उसने प्रभु के वचन को सुनना प्रारंभ किया, उसमें चलना प्रारंभ किया, उसके जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ होती हैं और वो प्रभु को हर समय एक जीव गवाही है। जैसे कल ही मुझे बता रही थी कि किस तरीके से चारों तरफ दुष्ट ने उसको घेरा, उसके शरीर पर उसके तमाम पीड़ाएं दी उसको, फाइनेंशियली भी और तमाम तरीके से चारों तरफ से वो क्या कर रहा था, घेर रहा था। मगर उसका विश्वास प्रभु ने बढ़ाया और उसने अपने डिसीजन लाइफ में लिया कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उस अद्भुत गवाही के लिए जो उसके जीवन से हुई, क्योंकि अगर हम इंसानों पे भरोसा करेंगे तो हम निश्चय डूब जाएंगे, मगर यदि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसे विश्वास करते हैं, तो वो हमें उस आग में ले जाकर छोड़ता है कि हम उसमें तपें, उन पत्तियों को सहें और बहुत प्रीति से वताए से हम उसमें क्या बन जाए, विश्वासी बने और सब सामर्थ्य बने। क्योंकि अगर प्रभु का सामर्थ्य ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। और हम उसकी गवाही सुन रहे थे तो सच मुझे मेरा हमारे दिल में प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु ये तेरी योजना में था कि ये जीसस के साथ होए और ताकि वो और भी क्या हो जाए, उसमें मजबूत हो जाए। क्योंकि वही बताया भी मैंने कि देख जब तक सोना आग में नहीं जाता है तब तक वो तब के निखर कर क्या नहीं होता, झाड़ता नहीं, उसमें निखार नहीं आता। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर बाद में प्रार्थना करी और आज जब मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा पहले से मैं बहुत अच्छी हूँ और उसकी एक हंसी मुझे सुनाई दी। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में कि वो इतना प्रेमी पिता है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना ही कभी हमें त्यागेगा। एक बात और कहूंगी कि जब प्रभु हमें रोज भोजन दे रहा है, रोज हमें क्या दे रहा है, अद्भुत नया मन्ना, ताजा ताजा मन्ना हमें हर शाम को मिलता है और जब हम उसे खाते हैं तो हमारे अंदर प्रभु का सामर्थ्य होता है, घुटने मस्से के साथ क्या होता है, उतरता है। और जैसे हमने वचन में देखा था कि मुर्दा गिर पड़ा किसके ऊपर, एलीशा के ऊपर, और एलीशा की जिंदा हो गया और वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। वो सामर्थ थी खुदा की जिसने उसको क्या करा, जिला दिया। तो वही सामर्थ आज प्रभु ने हमें भी दी है, वो हमसे बहुत प्यार करता है और वही अनुग्रह है उसका कि वो हमें अपने घर से यहाँ तक खींचकर लेकर आता है कि हम उसके नाम की क्या करें, धन्यवाद दें। तो जीवन में पल पल गवाहियाँ हैं, वो पल पल प्रभु ने हमें संभाला है आपकी पुत्री की तरह। मैं हर एक बातों के लिए प्रभु को क्या करूँगी, धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगी ब्रदर से कि वचन में प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे, खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये अवसर दिया कि हम खुदा के वचन में बैठें, उसके वचन को सुने। हम आवाज सुनने सही आ रही है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ भूलता जा रहा है और अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ता जा रहा है। उसने कहा जो उत्तम है और जो तुम्हारे लिए भलाई है
उसे पकड़ लो। समझे वचन को? कहा जो उत्तम है और जो उत्तम बातें हैं और जो सत्य है और जो बहुत ज्यादा आपके लिए सुहावना है और जो आपके लिए सामर्थ्य है और जो आपके लिए भलाई है, उसे पकड़ लो। अब अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो कोई और है जो हमें पकड़ लेगा। और यहां इस बात को मनुष्य हरगिज नहीं जानना चाहता। वचन को फिर समझें। उसने कहा हर काम में, मेरे पीछे बोले, हर काम में भले कामों का नमूना बनो। अब समझें, क्योंकि पिता हमसे कुछ बड़ा कराना चाहता है। आमीन। और वो बड़ा, ये बड़ा नहीं है कि हम किसी नगर के राजा बन जाएं या किसी राज्य के राजा बन जाएं। यहां तक सीमित नहीं है। कोई एक घर का मालिक बनता है, कोई एक जिले का अधिकारी बनता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन पिता आपको जिले का अधिकारी, घर का मालिक नहीं, पिता आपको इस सृष्टि पर अधिकार देता है। आमीन, आमीन। अब सृष्टि पर आपको अधिकार है और इस अधिकार को थामने के लिए आपको उत्तम उत्तम और सत्य बातों को पकड़ना है। और जब हम उत्तम उत्तम और सत्य बातों को छोड़ते चले जाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में दुष्ट के द्वारा पकड़े जाते हैं। क्योंकि एक जाल दुष्ट ने बिछा रखा है। और जैसे शिकारी जाल डालकर बैठा रहता है और वेट करता है कि यहाँ पर कोई शिकार आएगा और मैं उसको फंसा लूंगा, ठीक वचन हमें इसी रीति से बताता है कि दुष्ट द्वार पे बैठा है। कहाँ बैठा है? द्वार पे। अब बैठे बैठे वो सिकड़ी तो खेल नहीं रहा होगा। क्यों डाली आंटी? सिकड़ी खेल रहा होगा। नहीं। दुष्ट कहाँ बैठा है? द्वार पे। शिकार पकड़ना। अब समझें, दुष्ट द्वार पे बैठा है। वचन बता रहा दुष्ट द्वार पे बैठा है। और बैठा किस लिए? कि कब फाड़ खाए। जिस तरह से एक शिकारी बैठता है शिकार के लिए, कि कब इसको पकड़ लें और इसको नोच लें, फाड़ लें। जब शेर बैठता है दुबक के एक गुफा में या एक मांद में या पौधों में या पेड़ों के बीच में या जंगल में, जब दुबक के बैठा रहता है और शिकार को देखता रहता है, तो जब शिकार को जैसे ही वो पकड़ता है वैसे ही फाड़ता है। ठीक इसी तरीके से अगर आज हमने उन उत्तम बातों को नहीं पकड़ा, तो ऑलरेडी दुष्ट हमारी संतानों को, हमारे बच्चों को, हमारे घराने को, हमारे पति को, हमारी पत्नी को, हमारे माता पिता को, हमारे पूरे संसार में के हर एक मनुष्य को पकड़ चुका है। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं? आप दुष्ट के हाथों अपने आप को फड़वाना चाहते हैं या दुष्ट के मुंह को अपनी एड़ी से कुचलना चाहते हैं? अगर आप दुष्ट के मुंह को अपनी एड़ी से कुचलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कमर को कसना होगा। अब ढीला क्या? ढाला काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा। अब आपको अपनी कमर को कसना होगा, हिजाब बांधना होगा और दृढ़ होना होगा। इससे पहले कि मूसा की सेवकाई यहोशू को मिले, ताली बजाएं। इससे पहले कि मूसा की सेवकाई यहोशू को मिले, खुदा ने यहोशू से कहा हिजाब बांध,
दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्यों ऐसा खुदा ने यहोशू से कहा? यही है उत्तम उत्तम बातों को पकड़ना। पकड़ना। अब आप पकड़ेंगे नहीं तो आप मिस करते चले जाएंगे। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हैं। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय। Praise the Lord. Praise the Lord. और 5वीं आयत पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत, जो हम 2 और 3 प्रार्थनाओं में महासभा में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जब यीशु मसीह को रोमी शासकों ने और रोम के सिपाहियों ने पकड़ लिया, और जब वो पकड़ा गया तो जो उसके साथ सहभागी होते थे, जो उसके साथ चलते थे, सबसे पहले वो भाग गए। एक भी नहीं था जो यीशु मसीह के बगल में खड़ा होता। या आप YouTube देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं। ये फेसबुक, YouTube में जब हम प्रचार करते हैं पिता का, अपने खुदावन यीशु मसीह का, और जब लोगों के घरों में हम जाके प्रचार करते हैं, तो जैसे उस समय यीशु मसीह के पीछे 12 शिष्य चलते थे और उसके शिष्यों के बारे में पूरा नगर और पूरा राज्य और पूरे नगर जानता था, क्योंकि वो उसके पास जाकर खड़े होते थे। और जब वो खड़े होते थे तो एक पिक्चर, फोटो देखा? फोटो, ताली बजाएं। कैमरा कौन कौन जानता है कैमरा? हाथ उठाएं। बाइबल बताती है कि जिस तरह से एक चित्र तुम्हारा खींचा जाता है, पिक्चर, वैसे आकाश पे तुम्हारा पिक्चर चलेगी। आमीन। आकाश में तो जो यीशु मसीह बैठता है या यीशु मसीह चलता है तो उसके साथ शिष्य चलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
लूका उसका 10वां अध्याय। और 23वीं आयत में लिखा है, लूका 10:23 पढ़ें। और चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, आज चेलों की ओर फिरा। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा। कभी आपने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना शुरू कर दी है? तालियां के बजाय उसके फिरने को कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं उसके फिरने को। अच्छा, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, अब जब मैं फिरूंगा तो कहां फिरूंगा? पीछे। भाई मैं प्रचार कर रहा हूं तो फिरूंगा तो पीछे ना। तो शिष्य यानी पीछे खड़े रहते थे। ताली बजाएं। ये चित्र है। अब इसको कोई मनुष्य उंगलियों से या अपने मन से या बुद्धि से बना नहीं सकता। सच बात है। आपको इस चित्र को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आमीन आमीन। कि यीशु मसीह फिरा। एक पिक्चर चल रही है और सब रिकॉर्ड हो रहा है। सहभागी आ जाएगा कुछ बगल से, हम भी तो सहभागी थे मैम, हम भी तो आए थे, हम भी तो आए थे, हम भी तो सहभागी थे। फिर क्या करो? फिर क्या करो? यीशु मसीह पिक्चर चलाएगा। और ये पिक्चर आकाश में चलेगी और सारे पृथ्वी के कुल के लोग देखेंगे। ये है हिसाब किताब। इस ब्रदर रोहित के बगल में कोई खड़ा नहीं होना चाहता। हकीकत बात मैं बता रहा हूं। और इस ब्रदर रोहित जहां पर भी मीटिंग करने जाता है या महासभा करने जाता है, कोई भी मतलब ईसाई इस महासभा में या इस मीटिंग में बैठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी सभा में बैठे नजर आएंगे या प्रार्थना में बैठे नजर आएंगे तो हम बहुत तेरों के निंदक बन जाएंगे और बहुत तेरे लोग हमारी निंदा करने लगेंगे। और क्या कहेंगे? क्या बात है, आजकल तुम बहु मीटिंग में जा रहे हो? सही बात है। एक जने से कहा गया है, क्या बात है आजकल तुम बहु मीटिंग में बैठते हो भैया? आप शराब के ठेके पे बैठेंगे, कोई नहीं कुछ कहेगा। आप ताश के पत्ते खेलेंगे, कोई नहीं वो कुछ कहेगा। आप व्यभिचार करने गलियों में जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। वहां आपके भाई बंधु बहुत मिलेंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे कोई नहीं मिले कुछ कहेगा। लेकिन आप प्रार्थना सभा में बैठेंगे, ठीक यही काम, एकदम ठीक यही काम इस समय बाइबल में है। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं कह रहे कि ये प्रभु के दास हैं, कहे तेरे शिष्य, तेरे शिष्य कह रहे
तेरे शिष्य पापियों के बीच में रहते हैं। सब उसके शिष्यों की निंदा कर रहे हैं। तो सोचो जब उसके शिष्य अकेले में जाते होंगे तो उनकी कितना निंदा होती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को उस फोटो से, अपने आप को उस वचन से छिपाया नहीं। सच बात है। आमीन। वो हमेशा यीशु मसीह के साथ चले। आमीन। तब वचन में लिखा है ये शिष्य जिनको आज हम देख रहे हैं ये यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। आमीन। आमीन। समझे वचन? यस। वचन को समझे। हमारी आपकी फोटो चल रही है और हम और आप छपे हैं कि हाँ हम इस सभा में, महासभा में अपने खुदावन यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। आमीन। बहुत तेरे क्रिश्चियन है यहाँ पर, गलियों में भी, बगल में बहन है। हमने कभी भी विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं आ पाते? क्यों नहीं आ पाते बताइए? इस चित्र में, इस सभा में, इस फोटो में वे नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे ही वो आए लोग उनको फोन करने लगे, अरे कहां चले गए तुम? ये हो रहा है आज कोई खुदावन यीशु मसीह के वचन को नहीं जानना चाह रहा। अभी वचन का प्रचार हम कर रहे हैं, यहां ब्रदर रोहित अपना कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सब एक जगह पर इकट्ठा होकर वचन की को आदर दे रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। आमीन है कि नहीं? आमीन। और पूरी प्रार्थना में जो भी प्रार्थना होती है उसमें हम अपना प्रचार कभी नहीं करते, हम केवल वचन की बात करते हैं। आप पूरी मीटिंग सुनिए, आप पूरी मीटिंग भर में आप वचन ही सुनेंगे। और अगर हम वचन में बैठे तो हमने क्या गलती कर दी? फिर तुम हमारे विरोध में क्यों बोल रहे हो? उसके शिष्य आए और कहने लगे गुरुवर इन्हें रोक, क्योंकि ये तेरे नाम से दुष्ट आत्मा ही निकाल रहे हैं। तो गुरुवर ने कहा जो मेरी ओर है वो मेरे विरोध में नहीं है, उन्हें उनका काम करने दे। जब गुरुवर ने नहीं रोका तो ये मनुष्य कौन है जो मतभेद करते हैं? हम तो कहीं जाने में मतभेद नहीं करते, हमें कहीं ले जाओ, हमें किसी सभा में बैठाओ, हमें बैठाओ हम बैठेंगे। लेकिन गलत होगा हिसाब किताब, हम वहां नहीं रुकेंगे। और बहुत सी जगहों पर गलत है तो हम वहां इसलिए रुके हैं क्योंकि हम वहां गवाह हैं। हमें मालूम है कि हमारे पिता ने हमें क्यों वहां पर रखा है, हमारा वहां पर काम है। बात समझे। जैसे डैनियल नबी मूर्ति पूजकों के बीच में रहा, उसने मूर्ति पूजकों को छोड़ के भाग नहीं गया कि नहीं भैया मैं मूर्ति पूजकों के बीच में नहीं रहूंगा। उसने अपने आप को थामा, उसने अपने आप को एक सहभागी अर्थात यीशु मसीह के वचन में अपने आप को दिया। यीशु मसीह के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि तुम पाप में रहने के बाद भी शुद्ध रहोगे। इसलिए यीशु मसीह पापियों के बीच में गया। अगर उसके वचन में इतनी सामर्थ्य ना होती कि तुम पापियों के बीच में रह के भी तुम शुद्ध हो जाओगे तो कभी भी यीशु मसीह पापियों के बीच में नहीं आता। फिर मैं आपसे कहूं, आज किसी के जीवन में या किसी भी खुदा, किसी भी देवी देवता के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो पापियों के बीच में रह के शुद्ध रहे। केवल खुदा ऑलमाइटी गॉड में इतनी सामर्थ्य है कि वो पापियों के बीच में रह गए हुए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। इसलिए उसने कहा तुम्हें इन सारी चीजों से कोई हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने इसीलिए बनाया है। क्यों फिरा वो अपने शिष्यों की ओर? क्योंकि उसकी शिष्यों की तस्वीर खींच रही है। अब कोई आगे कहेगा भैया हम भी तो चले थे तुम्हारे साथ। नहीं तुम नहीं चले थे, तस्वीर लगाओ देखो कलाम में क्या लिखा। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, तब चेलों की ओर फिर कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हो
क्या कह रहा है? धन्य वो आंखें जो बातें तुम देखते हो देखते हैं। तो उसके शिष्य खड़े कहां थे? धन्य वाले स्थान पे। आमीन आमीन। और आज इस धन्य वाले स्थान पे खड़े होने के लिए सब लजाते। आप देखते हैं मैं कैमरा थोड़ा सेट करता हूं। आप में से कोई पूछिए मुझसे कि ये भाई ये कैमरा क्यों सेट करते हैं? पूछिए पूछिए। कैमरा इसलिए सेट करते हैं ताकि हर एक भाई बहन एक गवाह के रूप में इसमें आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समझे वचन को। मैं यहां पर अपना प्रचार करने नहीं आया। अगर हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के साथ सहभागी हैं तो लोगों के बीच में ये स्वीकार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम अपने पिता के वचन में सहभागी नहीं हैं तो हम लोगों के बीच में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अपने पिता के वचन में सहभागी हैं और उसके बाद भी हम अपने पिता का इनकार करते हैं तो वो कहता है जैसे तुमने मनुष्य के बीच में रहते हुए मेरा इनकार किया, यानी मुझे माना तो, लेकिन जब मनुष्य के बीच में आए तुम तो मेरा इनकार कर दिया। पतरस ने यीशु मसीह को माना कि यीशु मसीह खुदा है। ताली बजाएं। आप बताइए, क्या पतरस को ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह खुदा है? क्या पतरस यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया था? क्या पतरस यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था? सब कुछ करता था, लेकिन उसने किसके सामने इनकार किया? मनुष्य के सामने। और ये पाप उसके जीवन में बना रहा। मरते दम तक उसने इस पाप का पश्चाताप किया। ये नहीं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, ये भी अवश्य है कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं और इस संसार में बीचों बीच खड़े होकर मैं कहूंगा यीशु मसीह के नाम से प्यार करता हूं। इसको कहते हैं अंगीकार करना। इसको कहते हैं खुदा के नाम में, खुदा के वचन में स्टैंड लेना। आमीन आमीन। हम और आप एक बात समझ लें, जैसे उस समय यीशु मसीह अपने शिष्यों की ओर फिरा, वैसे ही आज भी जब महासभा में और प्रार्थना सभा में हम और आप बैठते हैं तो हमारे और आपकी ओर यीशु मसीह फिरता है और कहता धन्य है वो बातें, वे मनुष्य जो बातें तुम होते हुए देखते हो। और देखें कहां देखते हैं भैया? महासभा में। कहां देखते हैं? मीटिंग में। यीशु मसीह ने फिर के उनसे क्या कहा? लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। और वो बातें क्या हैं? वो बातें क्या हैं? 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। समझें? धन्य है वे आंखें जो तुम देखते हो देखें। क्या पढ़ा आपने? धन्य है वे आंखें, बोले धन्य है वे आंखें जो तुम देखते हो देखें। अब हम तो देखते हैं और धन्य वो होंगे, वो भी होंगे जो देखेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे देखेंगे? 4 आयत में लिखा, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है
जब कलेश में शांति मिले, सब देखेंगे, सब देखेंगे। कलेश में शांति क्या है इनके पास? कलेश में शांति, यही तो बात है। आप जब लोगों के बीच में खुदा का अंगीकार करते, खुदा स्वर्ग और स्वर्ग की सारी सेना के सामने आपका अंगीकार करता है। जो बातें तुम देखते हो वह देखें। अब वो बातें जो तुम देखते हो कैसे देखेंगे? जब तुम्हारे ऊपर कलेश होंगे। और कलेश किस कारण आएंगे? जब आप सत्य में बढ़ेंगे, जब आप सत्य में बढ़ेंगे, आपके चारों ओर कलेश आएंगे। इसलिए यही कारण है आज कोई वचन में नहीं चलना। सब वचन को बीच में रख के उसके आए दाएं बाएं बाएं घूम रहे हैं। जाने की कोशिश करी, कलेसी कलेस छोड़ दिए। जैसे अभी हम प्रचार कर रहे हैं ऐसा प्रचार नहीं करते। अभी हम बहुत प्यार से सबसे बातें करते, सब प्रचार करते। बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया, बहुत लोग जुड़ जाते हैं। लोगों के घरों में जन्म के दिन में मृत्यु का प्रचार, ऐसा ऐसा प्रचार हम लोगों ने करा है। ये वचन जानता है, क्योंकि वचन में जो मृत्यु लिखी है वो जीवन है। हम संसार की अघोरी नहीं है। ताली बजाएं। संसार में एक अघोरी की आत्मा घूम रही है। मृत्यु का नाम सुनते ही बस भागो। हम मृत्यु से भागते थोड़ी ना है। नहीं, मृत्यु से हम भागते नहीं, मृत्यु हमसे भागती है। क्योंकि हमेशा याद रखो, खुदा ने मृत्यु को अंतिम बैरी कहा है और खुदा ने मृत्यु को जीत लिया है। इसलिए कलाम में लिखा है, भजन संहिता उसका 30वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 30:1 पढ़े। भजन संहिता 30:1। परंतु हाँ, अब जिनकी आयु मुझसे कम है, नहीं, भजन संहिता 30। हाँ, 30 भजन संहिता। मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। अरे खींच के निकाला है? कहाँ पड़े थे हम? मृत्यु में। कह रहे खींच के निकाला है। ना करो अंगीकार। खुदा का वचन कह रहा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मुझे, किसी को मालूम ही नहीं फंसा हुआ है, सच बात है। और फंसता जा रहा है बावला, और फंसता जा रहा है। सच बात है। जितना ज्यादा संसार की बातों में लगोगे उतना ही फंसोगे। सच बात है। अपने आप को पूरी रीति से जकड़ लिया है और कहा शैतान ने उसके वश में अपने आप को कर दिया। लोगों ने कहा खींच के निकाला। कलाम में लिखा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मुझे तूने खींच के निकाल लिया। आमीन।
और मेरे शत्रुओं को आनंद करने नहीं दिया। शत्रु कब आनंदित होते हैं? जब मृत्यु में चले जाते हो। कलेश उसके वचन में कलेश नहीं है। बस बात यह है वो सच सच बता देता है तो आदमी डर जाता है और झूठ बोलता है। कलेश को भी मृत्यु को भी कहेगा ये तुम्हारे लिए जीवन है और आदमी उसमें बना रहता है। बस इतना अंतर है। दाऊद ने कहा कि मैं तेरे हाथों में रहना चाहता हूं, मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ना चाहता। आमीन। जो विपत्ति तूने मेरे लिए रखी है उसको मुझे दे दे। हेलो, आप समझ पा रहे कि नहीं? अब कोई आदमी सच बता दे, क्या बता दे? सच बता दे। सच बता दे कि भैया इस टायर में एक छेद है। तुम उस टायर को चाहे जितना अच्छा हो देखोगे नहीं। आज गाड़ी में कल नया टायर डल गया, नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं देखोगे चाहे जितना अच्छा बता दे। लेकिन उसने सच बता दिया और उस टायर में छेद होगा और वो उसकी तारीफ कर दे, तुम ले लोगे। सच बात है। आप समझें, वचन को समझें। वचन में कहीं पर भी एक राई के दाने के बराबर भी झूठ नहीं है। वचन आपके एक छोटे से पत्थर से या किनके से जो आपको ठेस लगती है उसके बारे में भी कहता है कि ठेस लगेगी। अब कोई चाहता नहीं कि ठेस लगे, नहीं चाहता। अब याजक साहब कहेंगे अरे आपको कोई ठेस नहीं लगेगी, आपका घर पूरा आनंद से भर गया, आप बहुत बढ़िया प्रभु के वचन में आप आनंदित रहिए। सच में आपने प्रभु के वचन को सुना है, अब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब एकदम सब बदल जाएगा। लेकिन जो वचन को पढ़ के सुना दे, ये याजक साहब सही नहीं है। इन्हें बोलना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो हमें सुनना वो इन्होंने नहीं सुनाया। सुनना क्या था? सुनना था अपने मन के मुताबिक वचन। लेकिन खुदा ने कहा मैं तुम्हें अपने मन के मुताबिक चढ़वाए दूंगा। बस यहां इतना अंतर है। उन्होंने सुनना चाहा अपने मन के मुताबिक वचन, तो खुदा ने कहा मैं तुम्हें अपने मन के मुताबिक चढ़वाए दूंगा। इसलिए वचन में लिखा उन्होंने अपने अपने मन के मुताबिक अपने लिए चरवाहे याजक नियुक्त कर लिए। तो कौन खींच के निकालेगा? हम सब तो फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए हैं, आज भी फंसे हुए हैं। हाँ, पिता खींच रहा है। और जब हमने अपने आप को खींचा हुआ और अपने आप को साफ सुथरा देखा, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बाकी का धड़ जो मैल में जो मैले कुचैली जगह पे दबा हुआ है वो भी खींच जाए। इसलिए तो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तो प्रतिदिन की महासभा सुन रहे हैं, इसलिए तो मीटिंग को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं आप मीटिंग को? बताइए, आप बताइए क्यों सुन रहे हैं मीटिंग को? रोज आपके पास समय नहीं है, हैं? आपके पास समय नहीं है। आपका मन करता है कि हम आज कड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कड़ी। हाँ, और जब आपका मन करता है कि हम कड़ी बनाएंगे, लेकिन समय रहता नहीं है, और समय नहीं रहता तो आप कम से कम 15 या 20 दिन बाद कड़ी को जाके बनाते हैं। यस नो? तो सोचिए, मन करा था कि हम कल कड़ी बनाएंगे, लेकिन समय नहीं, इतना समय नहीं कि हम कड़ी बना के खा लें। तो आपके पास इतना समय कैसे मिल रहा है कि आप 1.5 घंटा 1 घंटे का मैसेज को रोज सुन रहे हैं? आमीन आमीन। तो आपने अपने शरीर और अपनी आत्मा के कुछ अंगों को खिंचा हुआ देखा। समझे? जब दलदल से हम उस घोर अंधकार में जो जहां पड़े थे,
जब हम निकले, खिंचा खींच के निकाला पिता ने, तो आधा हिस्सा हमारा निकल गया, आधा अभी भी धसा है। तो आधा हिस्सा जो निकला उसको पिता ने शुद्ध कर दिया एकदम। तो अब हमने अपने शरीर को देखा, अपने उस आधे हिस्से को देखा, यार ये तो बहुत बढ़िया चमाचम चकाचौंध हो गया है, गोल्डन फेशियल हो गया है। तो अब हमारा ये नीचे का हिस्सा ये भी चकाचौंध हो, इसलिए हम वचन सुन रहे हैं। इसलिए हम वचन सुन रहे हैं। पौलुस ने सुन तो लिया था प्रभु की वाणी, लेकिन पौलुस के साथ एक बात और घटी थी कि उसकी आंखों पे छिलके आ गए थे। अब पौलुस देख नहीं पा रहा। पौलुस को पूरा वहां तक ले गया खुदा जहां तक एक मृत्यु की अवस्था में कोई आता है। पौलुस ने अपना हाथ पांव और अपने शरीर को चलाया और अपनी आंखों को बहुत मसला कि लाओ मैं देखूं। क्योंकि पौलुस को उस अवस्था में ले गया खुदा। क्योंकि पौलुस के जीवन से बहुत बड़ा काम कराना था जो पौलुस को नहीं मालूम, और जो काम कराना था बिना उस अवस्था में लाए पौलुस को, वो नहीं करता। प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, अब जिंदा खुदा को जियो। वचन को पढ़ने, सुनने, बोलने, प्रार्थना को करने वाले सब लोग मिलेंगे, लेकिन जिस पल तुमने वचन को जी लिया, उस दिन तुम वचन के लहू को, वचन के मांस को जान जाओ। और जिस दिन तुमने वचन के लहू और मांस को खा लिया, उस दिन तुम फिर कोई और भोजन खाओगे। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत हो गया। उसने हमें खींच कर इसलिए नहीं निकाला कि हम फिर वहीं गिरे, बल्कि उसने हमें खींच कर इसलिए निकाला है कि अब हम उसके साथ सहभागी बने, अब हम उसके साथ संगति करें। आमीन। अब हम एक सच्ची कलीसिया और वो एक सच्ची दाखलता है। आमीन। याद रखो, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। कानों को बहलाने वाली बातों को ना सुनो। वही मनुष्य जो आज तुम्हारी तारीफ करेगा, कल तुम्हारी बुराई करेगा। उस मनुष्य को जीतने की सामर्थ रखो, उसके लिए तुम्हें मरना होगा। जो जीते जी मरता है, उस पर कोई दूसरी मृत्यु हावी नहीं होती। हम यहाँ जीवन बिताने नहीं, बल्कि मृत्यु को जीतने आए हैं। हमेशा याद रखो, ये वचन है। उसे कहा, जो बातें तुम देखते हो, धन्य है वह जो उन बातों को देखे। नहीं देखना चाहता कोई,
तुम्हारे ही पैसों की कार और तुम्हारे पैसों के मकान और तुम्हारे पैसों के बैंक बैलेंस से वे आएंगे और तुम्ही को गाड़ के चले जाएंगे। ताली बजाओ। खतरनाक हिसाब किताब है। जिन पैसों से तुमने कार खरीदी, जिन पैसों से तुमने बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, जिन पैसों से तुमने घर बनाया, जिन पैसों से तुमने पैसों के लिए तुमने अपनी जी जान लगा दिया, वही सब कुछ तुम जब छोड़ोगे तो उसी में वो बैठ के आएंगे और तुम्हें तुरंत गाड़ेंगे और तुरंत एसी ऑन करेंगे, कहेंगे एसी ऑन करो चलो। वो वहां 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी नहीं रुकेंगे। इसलिए खींच कर निकल आओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार के लिए कोई धन न इकट्ठा करें या कुछ, ये सब करो लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। इतना नहीं जो मुझे दबा दे, इतना करो कि प्रभु मेरा पेट भर जाए। इतना करो कि तेरे समय को कोई खरीदने ना पाए। बोली लगाने वाले आएंगे और बोलियां लगेंगी, लेकिन कोई जो समय मैंने तेरे लिए रखा है पिता, बस इतना सामर्थ्य दे दे कि उस समय को कोई मुझसे दूर ना करे। क्योंकि जिसने इस युद्ध को जीत लिया, जिसने जीते जी प्रभु में अपने समय को दे दिया, प्रभु उसके एक एक समय का लेखा लेगा। आमीन। समझ लेना, तेरा इस पृथ्वी पर बिताया हुआ पिता के संग 1 मिनट वहां के हजारों घंटों के बराबर है। ये जो हम लोग प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो खड़े हैं, ये सब आनंद की बात है, आनंद की बात। आज जो हमें अवसर मिल रहा है, मैं जानता हूं कि तब बड़ा अवसर मिल रहा है। अच्छी अच्छी कलीसिया, चुनी हुई कलीसिया को ये अवसर नहीं मिल रहा। बहुत हम लोग से ज्यादा प्रार्थना करने वाले, हम लोग से ज्यादा प्रकाशनों को जानने वाले, हम लोग से ज्यादा प्रभु के वचन में स्थिर रहने वाले हैं, लेकिन प्रतनि पिता ने हमें प्रतिदिन का मन्ना क्यों दे दिया? आमीन आमीन। नहीं है मन्ना, प्रतिदिन का मन्ना किसी के पास। पता है क्यों दे दिया? क्योंकि हम किसी भी चीज को नहीं देखते। उसने हमारे अंदर एक आत्मा देखी है, और वो आत्मा ये है कि ये मेरे समय में कहीं नहीं जाएगा। और ये आत्मा पिता को भाती हुई लगी, इसलिए उसने इतना बड़ा प्रतिफल हम निकम्मों को दे दिया कि हम उसके कलेश में सहभागी और उसके दुख में सहभागी, तो उसकी शांति में अधिक सहभागी क्यों ना होंगे? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच। क्या करना है आपको? सहभागी होने के लिए आपको निकलना होगा, सहभागी होने के लिए आपको बैठना होगा, सहभागी होने के लिए आपको पिता में समय देना होगा, सहभागी होने के लिए आपको उस चित्र में, उस फोटो में आना होगा। क्योंकि ये फोटो, ये चित्र ऊपर चल रही है। हम इसलिए नहीं आए हैं कि आज मंगल है, हम इसलिए आए हैं कि आज वाचा का वो संदूक जो पिता के भवन में होता है, उसको समय देना है। बहुत तेरे अपनी मन्नतें पूरी होती हैं तब यहाँ आते हैं। 2 किलो मिठाई का डिब्बा लाते हैं और रख के खिलाते, फिर दोबारा नजर नहीं आते। तो ये आत्माएं हमारे जीवन में कभी ना हो। क्योंकि याद रखो,
पिता कहता है ऐसी कौन सी वस्तु थी या तो ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने तुझको नहीं दी, तो तू मेरे भवन में क्यों नहीं आया। हमें एक गवाह के रूप में निकलना ही है। लोग निकलते हैं जब आदमी मर जाता है, हम लोग जीते जी निकल रहे हैं। जाइए जाके देखिए, जब कहीं आदमी मर जाएगा सब इकट्ठा हो जाएगा और वहां पर भी बात करेंगे। अरे परसों ही तो मिले थे हमसे, हाँ, और परसों ही कह रहे थे कि भैया उस आते हैं वो शर्मा जी की चाय बहुत बढ़िया है। अरे हमको तो रोज सुबह मिलते थे वो। और धीरे से कह दो अभी भी मिलना चाहते हैं, चलो तुम्ही को गरिया देंगे। ये वही है जो वो औरत कौन मर गई थी पतरस ने, प्रेज़ द लॉर्ड, तबीता मर गई थी, उसको अटारी में रख दिया था। देखो उनका कपड़ा बना रही थी, हाँ हम भी अभी बना रही। मतलब सारे अविश्वासियों का बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाके ये बातें करो, समझे मचन को। काश जीवित रहते हुए निकलते। जिंदों को वचन सुनाने के लिए भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन जब मर जाएंगे तो पता नहीं कितने भक्ति की आत्माएं आ जाती हैं कि सब प्रार्थना करने आएंगे। जिंदा थे तो कभी वचन नहीं सुनाया, जब मर गए पड़े हुए तो सब आके प्रार्थना करेंगे। इसी से खींच के निकाला पिता ने हमें। अब आप, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं पिता कहाँ से एकदम सटीक समय पे हमको इंडिकेट करता है। मैं घड़ी नहीं देखता, लेकिन तब भी सटीक समय पे पिता का आत्मा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे मशीन 6। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा पाना है जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा दान पाना है जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अब यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष
की शत्रु में आए। हे मेरे पिता, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सुधारी से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ऐसा कुछ मन की सुधारी और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद पिता, हम लाखों करोड़ों कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें इस योग बनाया कि हम आपके पवित्र भवन में अपने पिता के घर में आने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि तू सबके दिलों को जांचता और जानता है मेरे पिता परमेश्वर। हम बार बार पाप में गिर जाते हैं प्रभु, और बार बार कभी शरीर की थकावट से प्रभु, कभी अपने घर की परेशानियों से गिर जाते हैं प्यारे पिता। आज इस भवन में अपने पिता के घर में मांगते हैं प्रभु कि हमें ये बल सामर्थ हिम्मत दे कि हम सदा तेरी मीटिंग में, तेरे महासभा में, तेरे वचन में चलने वाले हो सके और अपने मरने को प्रतिदिन ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरीके से सारे भाई बहन को आप यहाँ पर सही सलामत लेकर आए हैं, वैसे ही जब हम सब भाई बहन अपने घरों को जाते हैं तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा। अपने पंखों की ओर में हमें सुरक्षित अपने घरों में पहुँचाइएगा प्यारे पिता, ताकि हम सब अपने घरों में सही सलामत पहुँच के आपका धन्यवाद कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि हम तो इस योग भी नहीं है कि हम अपने मुंह से आपका नाम ले सके, लेकिन आपने हमें इस योग चुना है कि हम आपके भवन में यहाँ बैठ के आपके वचन को सुनने वाले हो पाए प्रभु। जो भी आपके बेटी की ओर से वचन दिया गया प्रभु जी, जो हमने सुना उसे हम केवल सुनने वाले ना हो, परंतु उसको ग्रहण करें और उस पर चलने वाले हो सके, ताकि हम अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके प्यारे पिता। जितने भाई बहन नहीं आ पाते प्रभु, उनसे भी वचन के द्वारा बात करिए और अपने बलवंत सामर्थ्य रहने यहाँ से थाम कूद के घर से निकाल के यहाँ तक लाने वाले हो पिता, ताकि एक छोटी मंडली जिसे आपने बनाया है अपने हाथों से प्रभु, हम सब एक साथ चलने वाले और तेरे वचन को मजबूती से ग्रहण करने वाले और अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, जिन भाई बहन हमारी छोटी मंडली के परिवार में जो भी तकलीफें हैं खुदा, उन्हें दूर करिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी रोगी भाई बहन, उनके रोगों को दूर करिए पिता। जो मृत की अवस्था में है, उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए प्यारे पिता। जिनके घरों में कोई कमी घटी है, उस घटी को पूरा करिए पिता। जो बेरोजगार भाई बहन, उनको रोजगार के अवसर दीजिए। हमारी मंडली के हर एक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं प्रभु, उन्हें अच्छी बुद्धि समझ दे, ताकि वो संसारी जीवन से हट के तेरे अपने आप को आपके आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके, आपके वचन में चलने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। जो विवाहित है, विवाह करना चाहते हैं प्रभु, जो अविवाहित है प्रभु, उन्हें आपकी ओर से अच्छा वर वधु मिलने वाला हो सके पिता, ताकि वो उनका साथ निभाने वाला और आपके वचन पे मजबूती से चल के अपने घराने को यहोवा का पवित्र घराना बनाने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। इस भवन को भी प्रभु जी जल्द से जल्द अपनी आशीष में पूरा कर मेरे पिता, ताकि हम सब जो आपने हमारे लिए भवन को तैयार कर रहे हैं प्रभु, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपने सब कुछ कर दिया, उसमें हम आनंद के साथ प्रभु तेरे वचन को सुनने वाले हो सके। किसी खली वस्तु की कोई कमी घटी ना रहने दीजिएगा पिता। जिन हाथों से ये तैयार हो रहा है, उनके हाथों को प्रभु जी अपने हाथों से थाम के रखिएगा, हृदय मनों को नरम और दीन करिएगा मेरे पिता। हम जो जो प्रार्थनाएं अपने मन में लेके आते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे मांगने से पहले उसे सुन के पूरा कर देते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो पाए मेरे पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना दुआ विनती को प्रभु जी, और जो भी खाने का इंतजाम है प्रभु, उसको भी आशीषित कीजिए मेरे पिता, ताकि उसे हम खाएं और तेरे नेक जलाली कामों में लगाने वाले हो सके पिता। एक बार प्रभु सबकी सलामती फिर से आपसे मांगते हैं प्रभु, अपनी छोटी मंडली को प्रभु ऐसी मजबूती से थाम के रखिएगा, और जिन भाई बहनों के घरों में अगर नशे की व्यभिचार की आत्मा, वो भी निकल के नरक में वहाँ से कभी ना लौटे मेरे पिता परमेश्वर। एक घराना यहोवा का पवित्र घराना बनने वाला हो सके पिता। हम सबको अपने पंखों की ओर में सुरक्षित मीठी नींद सुलाइएगा। जिस तरीके से आपने दिन भर हमारी रक्षा हिफाजत करी, तरीके से रात में भी अपने पवित्र हाथों में हमें थाम के मीठी नींद सुलाइएगा। और जब हमारी आंख खुले प्रभु, हम संसारिक नहीं, सबसे पहले आपके वचन को याद करें, आपसे प्रार्थना करें, आपका धन्यवाद करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हमारे
बुराई से बचाओ, हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की लिफाफत और शराब हमें से हर एक विश्वास जीवन अब से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, भाई लोगों, प्रेज द लॉर्ड। चुप गया है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रोज मैसी की होगी 1 तारीख को, और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि पूरा महीना खुदा ने हमें बहुत आयत से चलाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।